कहानी की शुरुआत में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर नोहा को देखते हैं, जिसका कि अभी अभी जन्म हुआ है, जो देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर कहाँ आ गया हूँ। और वो वहाँ पर अपने स्टैट्स को भी देख पा रहा होता है और तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं, जो कि नोहा को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। जो देखकर नोहा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैं ये कौन सी दुनिया में आ चुका हूँ और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद किंग भी सभी को बताते हैं कि इस बच्चे का नाम होगा नोहा आरआरआर और ये 13वां इंपीरियल प्रिंस है। जिसके बाद ये पूछते हैं कि नोहा की इंफिनिटी मतलब कि इसके पास कौन सा एलिमेंट है, तो वो कहता है कि वाटर। जो सुनकर राजा कहते हैं तो फिर हम इसे अलमारिया जगह देंगे, ये वो जगह है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वाटर क्लैन होते हैं। तभी नोहा नोटिस करता है कि उसकी जो स्टेट्स में वाटर रैंकिंग होती है उसमें ई के सामने +S लग जाता है। जिसके बाद वही बंदा अपनी पावर का यूज करके सभी लोगों को नोहा की स्किल्स दिखाता है और सभी लोग भी अब नोहा की स्किल्स को देख पा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि नोहा की जो वाटर स्किल है जो अभी से ही SS रैंक की है। जो देखकर नोहा की मम भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि जब नोहा का जन्म हुआ था तब से लेकर अब तक ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि इसका मतलब नोहा ऑलरेडी अवेकन हो चुका है। हमने कभी भी नहीं देखा है कि कोई इतनी छोटी उम्र में SS रैंक का हो चुका हो। नोहा तो सही में टैलेंटेड है। जो चीजें सुनकर नोहा भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे अब ये नई जिंदगी मिली है, मुझे आखिर समझ तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, पर अब मैं एक नोबल के तौर पर रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि नोहा जिस एम्पायर में रहता है उसका नाम है मेरिस। ये वॉरियर्स का नेशन है और ये नेशन माउंटेन पर बसा हुआ है। ये नेशन का कल्चर काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ के राजा के 10 बेटे हैं जिन्हें इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। वो लोग नोबल्स हैं, इस वजह से इस कंट्री के सभी लोग उन्हें प्यार करते हैं। और अब नोहा भी यहाँ पर जग जाता है तो उसकी सर्वेंट्स उसे तैयार कर रही होती है। जो चीजें देखकर नोहा यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे रीइंकार्नेट हुए 6 साल हो चुके हैं और अब मैंने एक चीज रियलाइज की है कि सभी लोगों को मेरे रैंक ऐसे दिखते हैं कि वाटर SS रैंक, लेकिन मुझे E+S दिखता है। ये कुछ एडिशंस हैं जो कि मेरे सबऑर्डिनेट्स के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि मेरे वाटर के आगे S तब लग गया जब अलमारिया जगह मुझे दी गई थी। इसका मतलब ये है कि मुझे जितने भी साथी मिलेंगे मैं उतना ही ताकतवर बनता जाऊंगा और ये देखकर मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता हूँ, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और फिर नोहा यहाँ से तैयार होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर उसकी मेट्स कहने लगती है कि नोहा काफी ज्यादा शांत बच्चा है, उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे काफी शैतानियां करते हैं, लेकिन नोहा ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नोहा कहने लगता है कि मैं इस समय पर 6 साल का हूँ, इसीलिए मेरी कैपेबिलिटीज काफी लिमिटेड है। फिर वो बताता है कि उसकी मेट जिसका नाम एवलिन है वो काफी स्पेशलाइज्ड है हॉस्पिटलिटी में। वो बताती है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस आपसे मिलने आए हैं। और नोहा यहाँ पर बिना खाना खाए ही अपने भाइयों के पास चला जाता है और जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। जिसके बाद हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जिसका नाम एल्बर्ट होता है और आगे जाकर यही राजा बनेगा। और हम यहाँ पर 4th प्रिंस को भी देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है और वो लोग नोहा को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काफी अच्छे मैनर्स हैं, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तभी एक बंदा यहाँ पर नोहा का गिफ्ट लेके आता है जो कि एक बक्से के अंदर होता है जिसमें से काफी नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है। और जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है तो नोहा को वहाँ पर काफी सारे लोग तड़पते हुए दिखते हैं जो कि एल्बर्ट से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। जो देखकर नोहा भी सोचता है कि आखिर मैंने ये क्या देखा अभी। फिर वो देखता है कि इस बक्से में तो सिर्फ एक तलवार है। फिर एल्बर्ट नोहा से कहता है कि ये काफी कमाल की तलवार है ना, इसे उठाओ, क्योंकि नोहा क्राउन प्रिंस के गिफ्ट को मना नहीं कर सकता है। और वो जाकर उस तलवार को इजीली उठा लेता है। जो देखकर एल्बर्ट कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इसे यूज कर पाओगे। वैसे इस तलवार को लिवाइथन कहते हैं। ये एक वाटर मैजिक स्वॉर्ड है, पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ यही सबसे ताकतवर है। इसे मास्टर करने का ट्राई करने के लिए अभी तक 120 लोग मर चुके हैं। जो सुनकर नोहा थोड़ा सा डर जाता है और वो गलती से उस तलवार को नीचे ही गिराने वाला था। जो देखकर हेनरी उससे कहता है कि चिंता मत करो, जो कोई भी इस तलवार को यूज नहीं कर सकता है वो इस तलवार के कर्ज की वजह से मर जाता है या फिर कोई उसे उठाता है तभी वो मर जाता है। और तभी एल्बर्ट कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए तो इसका बक्सा भी उठाना काफी मुश्किल है, मतलब कि जिसके पास वाटर एबिलिटी का रैंक SS नहीं है वो इसे बिल्कुल भी नहीं उठा सकता है। तुमने ये काफी अच्छा किया ये दिखाकर कि तुम इस तलवार को यूज कर सकते हो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नोहा यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या क्राउन प्रिंस मुझे टेस्ट कर रहा था। क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा नीच है। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जाते हुए हेनरी एल्बर्ट से कह रहा होता है कि क्या तुमने उसे ये तलवार देकर सही किया। तो एल्बर्ट उसे कहता है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बेहतर रहेगा कि ये तलवार किसी ब्रिलियंट के पास रहे, क्योंकि ये इतना ब्रिलियंट है तो उसे एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए कि उसकी खुद की पेट ही उसे खा सकती है। उसके बाद रात हो जाती है और यहाँ से नोहा जा रहा होता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी सर्वेंट यानी कि जो जोए है वो काफी उदास दिख रही होती है। तो वो उसे देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे होम टाउन के अंदर बाढ़ आ गई है। जिस फार्म के अंदर मैं बड़ी हुई बाढ़ की वजह से वो भी बह गया और मेरी मदर जो कि अकेली रहती थी अब उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है। इसीलिए मेरे लीडर ने मुझे एडवाइस दी है कि मैं जाकर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करूं, जिससे
जिससे कि मैं अपनी मदर के लिए पैसे कमा सकूं। जो सुनकर नोआ कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं तुम्हारी मम को हमारे इसी घर के अंदर काम दे दूंगा। मैं उन्हें पीछे के गेट को लॉक करने का काम दूंगा और इस काम के लिए मैं उन्हें हर महीने 10 रियान भी दूंगा। जो सुनकर जोई काफी शौक हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसे जोक के बारे में कभी भी नहीं सुना और आप जो सैलरी दे रहे हो वो भी काफी ज्यादा है। तो नोआ कहता है कि चिंता मत करो, वैसे हमारे कैपिटल के अंदर एक घर है जिसको कि कोई भी यूज नहीं करता। तुम और तुम्हारी मदर वहाँ पर जाकर रह सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो सुनकर जोई काफी खुश हो जाती है और फिर वो नोआ का शुक्रिया अदा करती है। वहीं नोआ सोच रहा होता है कि अगर इस बारे में किसी को पता चला कि मेरी सर्वेंट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, इससे मेरा नाम काफी खराब होगा। जोई मेरी सर्वेंट है, वो अपनी पूरी जिंदगी मुझे सर्व करने में लगाएगी। जिसके बाद नोआ अपने बटलर डीलर को बुलाता है और कहता है कि जोई की होम टाउन लोसो के अंदर बाढ़ आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर ज्यादा से ज्यादा जमीन को खरीदो, क्योंकि ऐसे मौके में काफी बुरे लोग आएंगे और वो वहाँ के लोगों को बेला फुसला कर काफी बुरे काम करवाएंगे, बिल्कुल जोई की फैमिली की तरह, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं बचा। तो ये सब होने से हमें रोकना ही होगा। जो सुनकर ये लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने ऐसी सिचुएशन पहले कभी भी फेस नहीं की है, लेकिन फिर भी आप ऐसी सिचुएशन को कितने इजीली हैंडल कर पा रहे हो। जो सुनकर नोआ सोचता है कि शायद ऐसा इसीलिए है कि रीइंकार्नेट होने की वजह से मेरे पास मेरे पहले की नॉलेज है। तभी डीलर उससे पूछता है कि जमीन खरीदने के पैसे हम कहाँ से लाएंगे। अगर हिसाब लगाए तो तकरीबन 7 लाख रियान लगेंगे। तो नोआ सोचने लगता है कि काफी ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि नॉर्मली नेशन के अंदर एक अडल्ट की सालाना इनकम 120 रियान होती है। मेरे खुद के जो रिटेनर्स हैं वो हर साल सिर्फ 8000 रियान ही कमाते हैं। 13 प्रिंस के हाउस होल्ड को मिलाकर 5 लाख रियान तो हो ही जाएंगे। 2 लाख रियान की और जरूरत है। फिर वो कहता है कि कैपिटल के साउथ में हमारी खुद की लैंड है ना, हमें उसे बेचना पड़ेगा। जो सुनकर टीरन कहता है कि लेकिन वो जगह तो आपके फादर ने आपको गिफ्ट की थी, बिना उनकी परमिशन के उस जगह को बेचना क्राइम है। तो नोआ कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने फादर से बात कर लूंगा। नॉर्मल लोगों की खुद की ऑब्लिगेशंस होती हैं, कभी कभार उन्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होता है अपने लोगों की खुशियों के लिए। तो डीलन भी कहता है कि ठीक है, वैसे शुक्रिया इतना सब कुछ करने के लिए। डीलन उसे इसीलिए शुक्रिया कह रहा होता है क्योंकि डीलन भी उसी होमलैंड से है जहाँ से जोई आई है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोआ अपने सर्वेंट्स के साथ लोसो में जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है, जिसे देखकर नोआ उसे बाव करता है। तो हेनरी उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम काफी बिजी लग रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैंने लोसो जगह को खरीदा है क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई है, मैं वहाँ पर इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। तभी हेनरी ये चीज को नोटिस करता है कि नोआ वही मैजिक स्वॉर्ड को अपने साथ लेके जा रहा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम इस तलवार को यूज करोगे। तो नोआ कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि जब मैंने उसे पहली बार पकड़ा था तब मैंने उसके अंदर पावर फील की थी, लेकिन उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। वैसे आप ऐसे अकेले क्यों आए हो मुझसे बात करने के लिए। तो वो उसे बताता है क्योंकि एल्बर्ट थोड़ी सी अजीब सी बात कर रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जांच की तो मुझे ये पता चला कि इस तलवार की खुद की व्हील है, यानी कि उसकी इच्छा होती है। ये तलवार सिर्फ उसी बंदे की बात को सुनेगी जिसे ये अपना मास्टर मानेगी। जो सुनकर नोआ कहता है कि इस तलवार को यूज करने के लिए मुझे इसकी रिकॉग्निशन पानी पड़ेगी। तो हेनरी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, अगर तुम इस तलवार को लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जाओ, लेकिन इसे यूज मत करना वरना तुम इस वजह से मर भी सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लोसो में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाढ़ की वजह से काफी तबाही मच चुकी होती है, जहाँ पर नोआ डीलन से कह रहा होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ। यहाँ पर देखकर लगता है कि यहाँ के लोगों की जो लैंड डीड्स है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो हमें गवर्नमेंट ऑफिस के लिस्ट से जाकर उसे परचेस करना होगा। और डीलन वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नोआ जोई से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हमें यहाँ पे इंस्पेक्शन करनी होगी। और वो भी यहाँ से अपने आप को छुपा कर इंस्पेक्शन करने के लिए चले जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो भी वेजिटेबल्स उगाई गई थी वो भी बिल्कुल खराब हो चुकी है। और वो ये चीज को भी देखते हैं कि एम्पायर के द्वारा यहाँ पर लोगों को खाना बांटा जा रहा होता है। और नोआ भी इस खाने को खाकर कहता है कि ये खाना तो सड़ा हुआ है, आखिर इसे कोई कैसे ही खा सकता है। जो सुनकर यहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, हमें ऐसे ही बेकार के खाने से काम चलाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर खाने के इंस्पेक्शन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैरी ले जाता है। वो बिना टेस्ट करे ही कहता है कि खाना काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वो बंदा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्रिया, आपके पैसे आपके घर पर मिल जाएंगे। जो चीजें होते हुए देख नोआ यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इन सारी चीजों के पैसे मिलते हैं। तो वो लोग यहाँ पर उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो हमें बताने वाले। तो नोआ कहता है कि तुम इस तरह से तो मुझे बच्चा बुला रहे हो, लेकिन क्राइम तो तुम लोग कर रहे हो। जो सुनकर कैल काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर नोआ भी उसे लड़ने के लिए काफी तैयार हो जाता है। जो बात उसकी तलवार लिवाइथन भी सुन लेती है और वो नोआ के पास आ जाती है। और नोआ भी यहाँ पर लिवाइथन की पावर को फील कर पा रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये तलवार काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है। और नोआ भी अपनी पूरी ताकत लगाकर लिवाइथन को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि मैं अपनी पावर का यूज करके लोगों की मदद करूंगा। लिवाइथन
लिवाइथन मेरी मदद करो। और जैसे ही गैल उस पर हमला करने वाला होता है तभी नोआ हमला कर उसके सर को ही काट देता है, जो देखकर बाकी के नाइट्स नोआ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो नोआ सभी लोगों को अपनी ताकत को दिखाता है। वो वाटर मैजिक का यूज कर जमीन के अंदर काफी बड़ा गड्ढा कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर नोआ लिवाइथन से कह रहा होता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। और तभी वहाँ पर रोगन आ जाता है, जो कि इन नाइट्स का कैप्टन होता है, और वो भी अब नोआ को पहचान जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आ रहे हो प्रिंस। रोगन अब बताता है कि मुझे यहाँ पर प्रिंस हेनरी ने भेजा था इस जगह की सिक्योरिटी के लिए। वहीं पर जैसे ही सभी लोग सुनते हैं कि नोआ एक प्रिंस है, वैसे ही सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद नोआ रोगन को सारी बात को बताता है कि यहाँ पर ये लोग काफी बेकार सा खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इन्हें तुम और भी ज्यादा पनिशमेंट देना, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को काफी अच्छा खाना मिले, और साथ में इन्हें सूप भी जरूर देना, और ध्यान रहे सारी चीजें काफी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जो सुनकर यहाँ पे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और नोआ की काफी तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर एक बंदा आकर यह सारी चीजों के बारे में एल्बर्ट को बताता है, और एल्बर्ट को पता चलता है कि नोआ अब लिवाइथन को यूज कर सकता है। और वो बोल रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था नोआ तो उसे कई ज्यादा यूजफुल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग नोआ को उनसे मिलने के लिए कहते हैं। नोआ भी वहाँ पर आ जाता है, और अब किंग उससे कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट को सुन लिया है, मुझे पता चला कि तुमने वो लैंड बेच दी जो कि मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी, और उसका यूज करके तुमने एक विलेज को खरीदा। तो नोआ कहता है कि हाँ, आपको जो पनिशमेंट देनी है आप वो दे सकते हैं। तो किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे ऐसा करने की वजह से बुरे लोगों का इरादा खत्म हो गया। अब वो बुरे लोग उस विलेज के लोगों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर ये सारी चीजें चल रही है? तो वो उन्हें बताता है कि दरअसल मेरी मेड ने मुझे बताया, मेरी मेड उसी ही विलेज से थी। तो किंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे मेरे को सुनने में आया है कि तुमने इस विलेज के अंदर वाटर मैजिक स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है। काफी समय हो गया है, मैं तुम्हारी एबिलिटीज को जरा फिर से देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वही बंदा अपनी एबिलिटी का यूज करके नोआ के स्टेटस को दिखाता है, जहाँ पर नोआ नोटिस करता है कि उसकी रैंक ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो बढ़ के अब वो ट्रिपल राइस हो चुकी है। जो देखकर किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसी तरह अपने टैलेंट का यूज करके ऐसे ही मेरी मदद करते रहो। जो सुनकर नोआ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर अगले सीन में हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टेज पर सभी के लिए गाना गा रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।